गाइस बहुत तगड़ा दिन आज का। पैसे एकदम छप गए हैं, चपाचप एकदम मक्खन जैसे पैसे छप चुके हैं। आज फोरेक्स ट्रेडिंग मैं कर रहा था, मुझे लगा नहीं था, मैंने आज 50x रिटर्न मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैंने $1000 से ट्रेड करा था। एट दिस टाइम मेरा 500 लगभग $600 बन रहा है, लगभग मतलब 60% का रिटर्न है एक झटके में भैया। अरे बाप रे बाप, मैं पागल ना हो जाऊं। अरे एक झटके में रिटर्न, पैसा ही पैसा। माय बाप भाई, 650% का रिटर्न। अरे यार इतनी तसल्ली। अभी मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, 600% लालच नहीं है मुझे, मगर फिर भी यार अब जब पैसा आ रहा है तो पैसे को रोकना क्यों है, आने देते हैं ना उसे। गाइस ये डॉलर्स में है क्योंकि ये करेंसी में ट्रेड हो रहा है। 138, हाँ इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी था, अराउंड $150 का स्टॉप लॉस था। तो कह सकते हैं कि 1:4 मुझे एट दिस टाइम मिल रहा है। भैया मैं पागल ना हो जाऊं। खुशी है, खुशी खुशी। 700, अरे गजब। कि नहीं हो रहा, इतना पैसा देख पा रहा हूं मैं। अरे गजब। $700 तक के पहुंच गया था, पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर ये पिन बार बन जाती है पूरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो ये पिन बार हमें लग रहा है बंद कर देना चाहिए मुझे। ट्रेड यहीं पे बस 500 500 एक 500 पहन की आग, 500 500 अरे यार 500 जल्दी। अब ये मार्केट पलट रही है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे काट देना चाहिए। ठीक है, अच्छे खासे $200 जा चुके हैं, $200-250 500 के करीब। अगर ये जो पिन बार बनाया अप साइड, अगर इसका हाई क्रॉस होता है मैं तुरंत निकल जाऊंगा। अब इंतजार नहीं करना, जो प्रॉफिट आया उस $500 के अराउंड मैंने बुक कर लिया है। क्योंकि मार्केट पूरा रिट्रेस हो चुकी थी, पूरी पलटने लगी थी, मुझे लगा कि अब मुझे बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक आइक नहीं, बस मैंने रैंडम रिकॉर्डिंग चालू कर दी क्योंकि वो जो ट्रेड भी ली थी, आज मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था निफ्टी के और बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं था नहीं। तो मैंने आज देखा कि शाम के टाइम मोमेंटम आता है ना, डाउ जोन्स खुलते हैं, तो मैंने सोचा लो देखते हैं, कोई अगर ट्रेड बन रही होती है तो लेते हैं। और मुझे ट्रेड बन भी हुआ, क्या फॉल आया, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसके बाद रीटेस्ट जब रीटेस्ट किया ना उसने, मार्केट ने एक पुल बैक आता है ना, जब पुल बैक आया तो मैंने जो है फिर वहां से शॉर्ट किया। ठीक है, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं था क्योंकि फोरेक्स में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, ट्रैपिंग उतनी नहीं होती है जितना इंडियन मार्केट्स में होती है। तो बस यही एक लॉजिक था इसमें, और मैंने ज्यादा नहीं लगाया था पैसे, बस अराउंड 100 मतलब $1000 के करीब मैंने लगाया था। और मैंने 50 बोल सकते हैं कि 50% मैंने बुक करा है आज। 50% का प्रॉफिट मैंने बुक करा है एक ट्रेड में। ठीक है, मैंने $500 बुक करे और मैंने $800 तक के देखा है उसे। बस अपने आप से यही कह रहे, बस $300 चले गए, मुझे अफसोस हो रहा है, मगर बस यही है कि मैंने पेशेंस दिखाया, क्योंकि वो 800 हो सकता है 1500 भी होते। बस कह सकते हैं कि मेरा लेवरेज थोड़ा ज्यादा था और मैंने मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया था $150 का। ठीक है, तो $150 का मेरा स्ट्रिक्ट पॉइंट था, तो कह सकते हैं कि मैंने 1:3 के अराउंड बुक किया है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, अराउंड लगभग कह सकते हैं अच्छा, मतलब अच्छी ट्रेड गई है आज की। तो बस यही बताना था, और लॉजिक बस इतना ही था कि अमेरिकन मार्केट्स खुलती हैं इस वक्त, तो बस इस वजह से मैंने सोचा था कोई मोमेंटम मिलेगा, इसलिए मैंने ट्रेड किया था, और मोमेंटम मिला भी। बस फर्क इतना था कि जो मोमेंटम पहले आया वो और ज्यादा फास्ट था। अगर उसमें ट्रेड लिए होते ना तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बनता, काफी बड़ा पैसा बनता। ठीक है, बस फर्क इतना है कि उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, और जब मैंने खोला तो ऑलरेडी फॉल हो चुका था। तो मुझे पता था कि इतना बड़ा फॉल आया है तो ये कंटिन्यू तो होगा ही होगा, बस एक पुल बैक का इंतजार था, और जो कि हुआ। पुल बैक के बाद फिर एक हमको एंट्री मिली, ये सोच के मैंने ट्रेड लिया था कि अगर ये डबल बॉटम भी बनाएगा, डबल बॉटम के टॉप तक का तो मुझे टारगेट मिलेगा, और मुझे मिला भी। बस फर्क इतना था कि मैं वो ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, पर हुआ नहीं। वहां से भी एक पिन बार बना के रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ घूम गई। तो मेरा आज का दिन यहाँ पे डन होता है। बस यही बताना था कि मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया था, लेवरेज ज्यादा होने की वजह से। अगर मैं एक गलती करता तो वो जो मेरे 1000 थे ना, वो 1 सेकंड में जीरो हो जाते। तो एक कैंडल भी मेरे वो $1000 को जीरो कर सकती थी। $1000 लगभग 80-85 हज़ार के करीब मेरे उस ट्रेड में लगा हुआ था, वो जीरो हो जाता अगर मैं जरी सी गलती करता। ठीक है, तो उस 80-85 हज़ार में मैंने सिर्फ रिस्क 10-12 हज़ार का ही लिया था, तो और मुझे रिवॉर्ड भी अच्छा मिल गया। 10-12 हज़ार का रिस्क लिया था और रिवॉर्ड मुझे 35-40 हज़ार के करीब मिल गया। तो आज का ट्रेड बहुत बढ़िया गया।
तो फॉरेक्स ट्रेड में हालांकि ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है, बस ये है कि कभी कदार जब मूड हो जाता है तो मैं कर लेता हूँ, और कोई रीज़न नहीं था। बस क्यों सबसे बड़ा कारण बस यही है कि मैंने दिन में कोई ट्रेड ली नहीं थी। और ट्रेडर्स की बताएं खुजली होती है, जैसे बैठे हो ना, खुजली होती है कि आज कुछ किया नहीं तो ला कुछ करें। अगर इसमें ट्रेड नहीं मिलती तो मैं क्रिप्टो में ढूंढता कोई ना कोई ट्रेड, भला स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बस मेरा वही है, अगर स्टॉप लॉस होता तो मैं देता, बंद करता लैपटॉप और नीचे निकल जाता, ठीक है। मैं अपने सेटअप के पास बैठता ही नहीं, फिर ना लैपटॉप खुला रहता, ना कुछ देखना होता, कुछ भी ना करता। बस इतना ज्ञान फैलने का बस एक ही कारण है कि पैसे कमाए हैं और खुशी है, इसीलिए बांट रहे हैं। फॉलो करिए। बाकी मुझे पीएनएल दिखाने का कोई शौक नहीं है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। बस फ़र्क इतना है कि बस जब मैं बना सकता हूँ पैसे तो कोई भी बना सकता है। हालांकि मैं भी ट्रेडर नया ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेडर नहीं हूँ। लॉसेस भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बस मेरे लॉसेस अगर कहोगे ना, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, क्रिप्टो में थोड़े लॉसेस ज़्यादा हुए हैं मेरे। निफ्टी की और इंडियन मार्केट में अगर लॉसेस की बात करोगे, मैंने एक साल में सिर्फ, अगर ब्रोकरेज वोकरेज मिला के भी अगर बात करें, अगर ब्रोकरेज हटा दोगे तो सिर्फ मेरा 50,000 का लॉस है, सिर्फ 50,000 का। ये चीज़ मैं शो भी कर सकता हूँ। और एक साल में मैंने जो लॉसेस किए हैं वो अराउंड 1 मतलब टोटल जो एक साल में लॉस हुए थे मेरे 1,10,000 के अराउंड मैंने लॉसेस किए हैं। मगर ये कह सकते हैं कि मैंने पेशेंस रखा और मैंने चीज़ों को समझा, तो इस वजह से अब मुझे फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं वो गलतियां शुरुआत में करता, बड़े लॉसेस में शुरुआत में लेता, तो शायद मेरे पास कैपिटल नहीं बचती, ना पैसे बचते, ना ट्रेडिंग के लिए मेरे दिमाग में कोई ख्याल रहता। मैं तो बस यही सोचता कि भाई यहाँ पे जो आएगा बर्बाद होएगा। अगर मेरे लॉसेस बड़े होते तो शायद मैं कुछ ना कर पा रहा होता। अगर आपको यकीन नहीं मानोगे, मैं तो अपने लॉसेस का पूरा यहाँ पे चार्ट बना के रखता हूँ। ये देखिए, मेरा सबसे बड़ा लॉस ये हुआ था 14,000, और उसके बाद मेरा एक लॉस और हुआ था ये 17,500 का। तो ये मैं अपने दिमाग में रखने के लिए ये मैंने चार्ट चिपका के रखा है अपने सेटअप के जस्ट सामने, ताकि मुझे, अगर आप सेटअप की बात करें, अगर दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। तो मैंने अपने ये मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो और ये मेरा सेटअप है पूरा, लाइटिंग वाइटिंग, ये मेरे नोट्स रहते हैं, मैं चिपका के रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखा है, तो जो मेरे लॉस हुए हैं बड़े, वो मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा है। और मेरी एक गलती हुई थी एक्सपायरी वाले दिन, तो मैंने ये पूरे सेटअप बनाया था तब, इसलिए ताकि मैं दोबारा कोई गलती ना करूँ। मैंने उसका पीएनएल का पूरा प्रिंट आउट निकाल के चिपकाया। अब आपको लगेगा कि ये चूतियापा है, पर हाँ कह सकते हैं। तो इससे मुझे हेल्प बहुत हुई, क्योंकि सामने ही लगा रहता था, तो देखने में मुझे आसानी रहती थी कि हाँ जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ वो मैं दोबारा ना करूँ। सारी साइकोलॉजी मैंने बता दी, सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी। बस आज के लिए इतना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग स्टाइल क्या है मेरा, वो मैं आपको आगे चल के बहुत अच्छे से डीपली समझा सकूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, तभी, अगर आप सुनेंगे, आप समझेंगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों को दिखाना चाहिए, ये चीज़ें फ़ायदे की हैं। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो मैं बनाऊंगा ही नहीं वीडियो, बेसिक सी बात है। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बंद कर दूंगा, इतनी मेहनत क्यों करूंगा। अभी तो हालांकि मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे अच्छे खासे काम हो जाएंगे तो मैं एक टीम हायर कर लूंगा, ताकि सारी चीज़ें मतलब टीम के हिसाब से हो सकें। बेसिक सी बात यही है कि हम ट्रेडिंग के अमाउंट को हम खर्च ज़्यादा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा कह सकते हैं कि, हालांकि मैं तो बहुत संभल के काम करता हूँ, मगर फिर भी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, कुछ भी हो सकता है। गलत फैसले हो लिए, पता चला मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो जो मेरे बैकअप्स हैं, अगर मैं किसी को हायर कर लूँगा तो उसको सैलरी देना ही देना है, ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब कह रहे हैं ना, अगर मैंने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे तो मुझे नुकसान हो सकता है आगे चल के, इसलिए मैंने अभी हायर नहीं किया। मगर अगर चीज़ें बेहतर होती रहीं तो मैं किसी को भी हायर कर लूँगा कि वीडियोस एडिट हो सके मेरी अच्छे से अच्छी, और डेली वीडियोस अपलोड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मेरा बन सके और अपलोड हो सके। तो बस आज के लिए इतना, और इतना ज्ञान सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।